जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड, तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कराते हैं और उसका आंसर एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA हैज़ नेम्ड विच एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए NBA ने किस एक्टर का नाम दिया है? तो ऑप्शन ए है रणबीर सिंह, बी है सलमान खान, सी है अक्षय कुमार और डी है अर्जुन कपूर। NBA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हैज़ नेम्ड बॉलीवुड एक्टर रणबीर सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। जो NBA ने रणबीर सिंह को एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, NPCI हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रुपे ऑन द गो। जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रुपे ऑन द गो। मतलब ये जो पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रुपे ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन है, जो मतलब जिसके लिए किस बैंक के साथ NPCI ने पार्टनरशिप किया है? तो ऑप्शन है यस बैंक, बी है एक्सिस बैंक, सी है HDFC और डी है ICICI। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विथ प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक। ये जो यस बैंक है, प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक, टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रुपे ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन, जिसके लिए किस मतलब जो NPCI है वो यस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का शॉर्ट फॉर्म होता है ADB, हैज़ अप्रूव्ड, जिसने अप्रूव किया है $251 मिलियन। कितना? $251 मिलियन लोन। कितना का लोन अप्रूव किया है ADB ने? $251 मिलियन फॉर अर्बन फ्लड प्रोटेक्शन। किसके लिए? जो अर्बन क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उसको फ्लड मतलब उसको बचाने के लिए बाढ़ से, एंड मैनेजमेंट, और उसको मैनेज करने के लिए। इन विच इंडियन सिटी, तो ये किस सिटी में के लिए मतलब वो लॉन्च अप्रूव किया है ADB ने? तो ऑप्शन ए है चेन्नई, बी है हरिद्वार, सी है पटना और डी है इम्फाल। तो देखिए, बात करते हैं इसे आंसर का। तो देखिए, द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ अप्रूव्ड ए $251 मिलियन लोन फॉर अर्बन फ्लड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट इन द चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहले इसका ये चेन्नई आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च द लार्जेस्ट क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। मतलब किस कंपनी ने लॉन्च किया है लार्जेस्ट क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम? क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। तो ऑप्शन ए है व्हाट्सअप, बी है इन्फोसिस, सी है फेसबुक और डी है इंस्टाग्राम। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, फेसबुक हैज़ लॉन्च्ड द लार्जेस्ट क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम इन इंडिया ऑन September 30, 2021। मतलब 30 सितंबर को जो फेसबुक ने क्या किया, 2021 को एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसका नाम था क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली विच कंट्री ज्वाइंड द $multi-billion चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है $multi-billion चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो इसको किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है? तो हाल फिलहाल में किस कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है, इसके साथ जुड़ा है? तो देखिए, रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ डिस्कस्ड तालिबान लीड अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान है उसको कौन लीड कर रहा है फिलहाल? तालिबान। तो उसके साथ डिस्कस किया है पाकिस्तान ने ज्वाइनिंग द $multi-billion चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
मतलब उसको इस जो प्रोजेक्ट है मल्टी बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ जोड़ने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बात किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, कौन से मिनिस्टर, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड ऑर्डर फॉर एक्स ग्राटिया ऑफ व्हाट अमाउंट टू द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोविड-19, मतलब जिनका देहांत कोविड-19 की वजह से हो गया तो उनके बच्चों को मतलब होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर इशू किया है जी, मतलब कितने अमाउंट का वो उनको पैसे, मतलब कितना अमाउंट उनको इशू करेगी। तो ऑप्शन ए है 90,000, ऑप्शन बी है 70,000, ऑप्शन सी है 50,000 और ऑप्शन डी है 20,000। आइए बात करते हैं इसके आंसर का। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ इशू ऑर्डर फॉर एक्स ग्राटिया ऑफ Rs 50,000 टू द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोविड-19, मतलब जो कोविड-19 में की वजह से जिनकी मौत हो गई है उनके कीन को क्या मिलेगा, 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ठीक है, जिसका अनाउंस किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये इशू किया है एक ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज कॉमेमोरेटेड ऑन विच डेट, मतलब किस डेट को कॉमेमोरेट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो ऑप्शन है सितंबर 29, ऑप्शन बी है सितंबर 30, ऑप्शन सी है सितंबर 27 और ऑप्शन डी है अक्टूबर 1। तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज commemorated on 30 सितंबर टू सेलिब्रेट द वर्क ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोफेशनल, इसलिए द वर्क ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोफेशनल्स के लिए क्या किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन किया जाता है, 30 सितंबर को, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री हैज टेस्टेड एन एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक वीपन, कौन सा वीपन, एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक वीपन कैपेबल ऑफ स्पीड्स फास्टर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड का स्पीड होता है उससे 5 गुना ज़्यादा तेज मतलब वाला ये क्षमता वाला ये मिसाइल है, जिसका क्या नाम है, एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक वेपन। तो इसका टेस्ट किसने किया है, ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है हंगरी और ऑप्शन डी है सऊदी अरबिया। तो देखिए, द यूनाइटेड स्टेट हैड टेस्टेड एन एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक वेपन कैपेबल ऑफ स्पीड्स फास्टर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मार्किंग द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द क्लास ऑफ वेपन सिंस 2013, मतलब 2013 से लेकर अभी तक का सबसे क्या है सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है ये वाला मिसाइल का, जिसका नाम है एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक वेपन। किसके द्वारा किया गया है, यूएसए द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या है, मतलब ये कितना कैपेबल है, ये स्पीड ऑफ जो साउंड है उससे 5 टाइम्स फास्टर है, 5 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच कंट्री, ये जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वो किस कंट्री का है, मतलब जो जिसने डिक्लेयर किया है, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द 2021, जो मतलब 2021 के विनर का UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, किसके लिए, UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड के लिए। तो ऑप्शन ए है येमेन, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है नॉर्वे और ऑप्शन डी है इजिप्ट। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, ए ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम येमेन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द 2021 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, किसके द्वारा किया गया है, येमेन द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अनाउंस एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिसिया, ये जो तुनिसिया है उसके लिए फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर का बनने के लिए किसे अनाउंस किया गया है। तो ऑप्शन ए है, तो ये तुनिसिया कंट्री है उसके लिए पहली महिला प्रधानमंत्री के लिए किसका नाम अनाउंस किया गया। तो ऑप्शन ए है नंजला बाउंडेन रोमधाने, ऑप्शन बी है काइस सैयद, ऑप्शन सी है बेजी काइड इसेम्बसी और डी है जीने अल अबिदीना बेन अली। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, जो नंजला बाउडेन रोमधाने हैं हैज़ बीन अनाउंस एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिसिया बाई प्रेसिडेंट काइस सैयद, किसके द्वारा, जो ये काइस सैयद है यहाँ पे जो दिखा रहा है ये कौन है, प्रेसिडेंट है वहाँ के। तो इन्होंने नहीं अनाउंस किया है, किसका नाम, नंजला बाउंडेन रोमधाने का, ऑप्शन ए, इनका नाम अनाउंस किया है एज ए फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिसिया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाटा संकीर्ताना, नाटा संकीर्ताना, ठीक है, नाटा संकीर्ताना
हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट, ये मतलब किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है असम, सी है मेघालय और डी है बिहार। तो देखिए, तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल ऑन 20th September अनाउंस that it is going to organize a 3-day festival of dance and music, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डांस एंड म्यूजिक जो फेस्टिवल होता है उसको नाटा संकीर्तना बोलते हैं, फ्रॉम September 28 to 30 एट द एकेडमिक मंदिर। ये जो कहाँ किया गया है, मणिपुर में किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी द्वारा, जो कि 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चला था। ये 3 दिन का फेस्टिवल है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द बैटल ऑफ रेजांगला। ये जो बैटल ऑफ रेजांगला बुक है, जिसका नाम जिसका टाइटल क्या है, एक बुक है जिसका टाइटल है द बैटल ऑफ रेजांगला, इसके ऑथर कौन है। तो ऑप्शन है संतोष यादव, ऑप्शन बी है कुलप्रीत यादव और ऑप्शन सी है नेहा सिंह और ऑप्शन डी है विजय दाई। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द बुक हैज टाइटल, जिसका नाम क्या है, द बैटल ऑफ रेजांगला, बैटल ऑफ रेजांगला, authorized by ex naval officer and author कुलप्रीत यादव has been released recently। किसके द्वारा, एक्स नावल ऑफिसर एंड ऑथर कुलप्रीत, तो ऑथर कौन है, कुलप्रीत यादव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया है, ये बुक ऑथर लिखा गया है, ठीक है, कुलप्रीत यादव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयू फाइनेंस बैंक, मतलब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, साइंड ए पैक्ट विथ नाबार्ड, ये क्या किया है, नाबार्ड के साथ एक पैक्ट साइन किया है, समझौता, टू बूस्ट ऑनगोइंग रूरल डेवलपमेंट, जो मतलब रूरल डेवलपमेंट अभी चल रहा है उसको इनिशिएट करने के लिए, किस स्टेट में इनिशिएट करने के लिए। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है केरला और डी है हरियाणा। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो एक पैक्ट साइन किया है, साइंड ए पैक्ट विथ नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, किसके साथ, नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसको बोलते हैं, ऑन September 29, 2021, किस दिन, 29 सितंबर 2021 के दिन ये समझौता हुआ है, ठीक है, इन ए बिड ऑफ बूस्ट ऑनगोइंग रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये किस स्टेट में किया गया, राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट टू फायर ए न्यूली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8, मतलब किस देश ने एक टेस्ट किया है न्यूली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, कौन सा एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल बना के उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो ऑप्शन है यूएसए, बी है नॉर्थ कोरिया, सी है यूके और डी है इंडिया। देखिए, मिसाइल का क्या नाम है, हवासोंग 8, और ये किस कंट्री द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, तो नॉर्थ कोरिया द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये जो बुक है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन ए है इंदिरा नोई, बी है हरप्रीत कृष्णन, सी है नेहा उपल और डी है हरीश देसवाल। तो देखिए, जो ये इंदिरा नोई है, ऑप्शन ए, यही इसके ऑथर हैं, किसके, जो बुक का नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। कौन है इसके ऑथर, इंदिरा नोई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4 न्यू मेडिकल कॉलेज। कितने न्यू मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 4 न्यू मेडिकल कॉलेज इन विच स्टेट। तो उसके फाउंडेशन स्टोन का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। तो किस स्टेट में किया गया है, तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है हरियाणा और डी है केरला। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर का। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट CIPET इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जयपुर एंड द ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4 न्यू मेडिकल कॉलेज इन राजस्थान ऑन 30 सितंबर via वीडियो कॉन्फ्रेंस। मतलब ये क्या किया, 30 सितंबर को जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो इनॉग्रेट करेंगे, किसके तहत, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, किसका, 4 न्यू मेडिकल कॉलेज इन राजस्थान। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेटेड डेटा बेस ऑफ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, इसका शॉर्ट फॉर्म बोल क्या है, निधि, NIDHI, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री स्कीम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। ये जो मतलब स्कीम है इसके कौन से एडिशन का इनॉग्रेशन हुआ है? ऑप्शन है सेकेंड, बी है थर्ड, सी है फोर्थ और डी है फर्स्ट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेकेंड। देखिए द स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला हैज इनॉग्रेटेड निधि 2.0। निधि का मतलब हो गया यही, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका कौन किया है इनॉग्रेशन? द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन है अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा? ओम बिरला है, ठीक है। कौन है? ओम बिरला, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है ड्यूरिंग एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसी दौरान उन्होंने एक ये स्कीम का वो किया, इसका एडिशन का इनॉग्रेशन किए ऑन द ओकेजन ऑफ 21st वर्ल्ड टूरिज्म डे। किस दिन ये किया गया था? वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021 के अवसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच बैंक ज्वाइंट हैंड्स विथ NPCI। मतलब किस बैंक ने NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है टू लॉन्च द रुपे साइनेट कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड। रुपे साइनेट कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड के लिए तो ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है HDFC, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी है फेडरल बैंक। तो देखिए फेडरल बैंक ज्वाइन हैंड विथ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड लॉन्च द फेडरल बैंक रुपे साइनेट कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड। तो ये फेडरल बैंक ने किसके साथ हाथ मिलाया है? NPCI के साथ। किस लिए? रुपे साइनेट कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड के लिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज कमेमोरेटेड ऑन विच डे। मतलब किस डेट को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है September 23, बी है September 30, सी है September 29 और डी है September 20। तो आइए बात करते हैं इससे करेक्ट आंसर का। देखिए जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे होता है वो 30 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज कमेमोरेटेड ऑन 30 सितंबर टू अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैरीटाइम इंडस्ट्री एंड नोट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सेफ्टी, मैरीटाइम एनवायरनमेंट एंड शिपिंग। इन सब के लिए क्या किया जाता है? वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू। कौन? किरेन रिजिजू हैं, यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं। देखिए यहाँ से एक आपका पॉइंट याद हो गया, यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है? किरेन रिजिजू। इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट, उन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है? कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया। मतलब फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया लॉन्च किया। तो किस स्टेट में किया गया? इन विच स्टेट? किनके द्वारा किया गया है? यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू। यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है? किरेन रिजिजू, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट, क्या उद्घाटन किया गया है? कंट्रीज फर्स्ट आर्बिट्रेशन सेंटर इन इंडिया। तो ऑप्शन ए है बिहार, बी है उड़ीसा, सी है केरला और डी है गुजरात। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू inaugurated the country's first sport arbitration center of India in Gujarat, which will serve as an independent body to fast track dispute in the sport sector। जो स्पोर्ट सेक्टर में क्या करेगा? वो डिस्प्यूट करेगा फास्ट ट्रैक बॉडी को। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी। तो क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप इस सेशन से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आपका नॉलेज इनहेंस हुआ होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।